जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों पर एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि आप गीता की प्रत्येक शिक्षा को बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है, लेकिन यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन भी करता है। गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है। यह संवाद कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हुआ था, जब अर्जुन युद्ध में भाग लेने को लेकर मानसिक रूप से भ्रमित थे। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों से युद्ध करना चाहिए या नहीं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से जीवन, धर्म, कर्म, योग और भक्ति का गहन ज्ञान दिया। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के हर पहलू को समझाने में मदद करते हैं। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और ध्यान के महत्व पर जोर दिया गया है। गीता का अध्ययन करने और इसकी शिक्षाओं का पालन करने से हम जीवन में शांति, संतुष्टि और सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखते हुए सही मार्ग पर आगे बढ़ना सिखाती है। अगर हम गीता की शिक्षाओं का पालन करें तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमें निराश नहीं कर सकती। इसकी शिक्षाएं न केवल हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, बल्कि हमें एक सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति बनने की प्रेरणा भी देती है। आज के व्यस्त जीवन में गीता की शिक्षाएं हम सभी के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि गीता तनाव, असफलता और आत्मसंदेह जैसे मुद्दों से जूझ रहे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में यदि एक वाक्य में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को गीता के उपदेशों से मार्गदर्शन लेना चाहिए और सार्थक जीवन जीना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की यह श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला को सुनना चाहते हैं और गीता की शिक्षाओं को सही मायने में समझना चाहते हैं, तो ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आपको समय समय पर आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के पहले अध्याय से, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद शुरू होता है। धृतराष्ट्र महल में बैठे हुए अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर ये वचन कहता है। राजा दुर्योधन अपने गुरु से कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कुशलता पूर्वक संगठित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन की तरह लड़ने वाले कई वीर धनुर्धर हैं, जैसे महान योद्धा युयुधान, विराट और द्रुपद। उनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैभ्य जैसे महान और शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र तथा द्रौपदी पुत्र, ये सभी महान योद्धा हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताना शुरू करता है। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके श्रवण सुख के लिए मैं अपनी सेना के उन वीरों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संगठित करने में विशेष रूप से कुशल हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो सदैव युद्ध में विजयी होते रहे हैं। मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार अन्य वीर पुरुष भी हैं, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परिचित हैं तथा युद्ध कला में निपुण हैं। हमारी सेना
अतुलनीय है और हम सभी पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडव सेना भीम द्वारा संरक्षित होने पर भी सीमित है। अपनी सेना के वीर योद्धाओं का परिचय देने के बाद दुर्योधन सभी को सैन्य संरचना में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होने और भीष्म पितामह को पूर्ण सहयोग देने के लिए कहता है। तभी कुरुवंश के सबसे वृद्ध और सबसे प्रतापी पितामह ने जोर से अपना शंख बजाया, जिससे सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। पितामह के द्वारा बजाए गए शंख से सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। तभी अचानक शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और नरसिंगे एक साथ बजने लगे। वह सामूहिक ध्वनि बहुत हृदय विदारक थी। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, दूसरी ओर सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और पराक्रमी भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी तेज हो गई कि वह आकाश और पृथ्वी तक फैल गई तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को छेदने लगी। उसी समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और बाण चलाने के लिए तैयार हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को पंक्तिबद्ध देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं उन लोगों को देख सकूं जो यहां युद्ध करना चाहते हैं और उन लोगों को भी देख सकूं जिनके साथ मुझे इस महान अस्त्र परीक्षण में युद्ध करना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से यहां युद्ध करने आए हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने वह उत्तम रथ लाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और भीष्म, द्रोण तथा संसार के अन्य समस्त राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहां एकत्रित हुए समस्त कौरवों को देखो। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने चाचाओं, ताऊओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, गुरुजनों, पितामह, मित्रों, ससुराल वालों तथा अपने सभी शुभ चिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों और मित्रों को देखा तो वह दया से अभिभूत हो गया और श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, इस युद्ध में लड़ने के लिए आतुर अपने सगे संबंधियों और मित्रों को सामने खड़े देखकर मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मुख सूख गया है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब यहां खड़ा नहीं रह सकता। मैं खुद को भूल रहा हूं और मेरा सिर घूम रहा है। हे कृष्ण, मुझे अपने अंदर सिर्फ बुराई ही नजर आ रही है। मैं इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देखता, न ही उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या इस जीवन से क्या प्रयोजन, क्योंकि जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं, जो हमारे प्रिय हैं, वे सभी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे सभी सगे संबंधी मेरे सामने अपना धन और प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं, तब मैं उन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे मार डालें। हे प्राणियों के रक्षक, मैं उन सबसे लड़ने को तैयार नहीं हूं, चाहे बदले में मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिल जाएं। ये पृथ्वी तो बहुत दूर की बात है। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? यदि मैं ऐसे अत्याचारियों को मारूंगा तो पाप करूंगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों को मारना उचित नहीं होगा। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? और अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लालच के वशीभूत लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से लड़ने में कोई बुराई नहीं देखते, फिर भी हम जो अपने परिवार को नष्ट करने में भी पाप देखते हैं, ऐसे पाप क्यों करें?
जब एक कुल नष्ट हो जाता है तो सनातन कुल परंपरा भी नष्ट हो जाती है और इस प्रकार बचा हुआ कुल भी बुराई की ओर अग्रसर हो जाता है। जब किसी कुल में बुराई बढ़ जाती है तो कुल की स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं और नारीत्व का ह्रास होने के कारण अनचाही संतानें जन्म लेती हैं और अनचाही संतानों की वृद्धि निश्चित रूप से कुल के लिए नरक का कारण बनती है। जो लोग कुल का नाश करते हैं ऐसे कुल के पूर्वज भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जल तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म बंद कर दिए जाते हैं। मैंने गुरु परंपरा से सीखा है कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वे सदैव नरक में निवास करते हैं। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम सभी केवल राजसी सुख भोगने की इच्छा के लिए ये जघन्य पाप करने तथा अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करने के लिए तैयार हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझ अप्रतिरोध करने वाले को युद्ध स्थल में मार डालें तो यह मेरे लिए अच्छा होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया और दुखी नेत्रों से रथ के आसन पर बैठ गए। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग यहीं समाप्त होता है। पहले अध्याय में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और उसकी घबराहट का वर्णन है। वह युद्ध से भागना चाहता है क्योंकि उसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और गुरु के विरुद्ध युद्ध की चिंता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों में हमें अपने कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है, न कि भावनाओं में बहकर भागने की। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए उसकी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।